किसी भी शहर की जब विकास की बात होती है तो वहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखा जाता है, वहाँ के सड़कों को देखा जाता है, वहाँ की आब हवा को देखा जाता है, वहाँ पे जो जिस तरीके का वातावरण है उसको समझा जाता है। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं आज जबलपुर के रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की। हमारे साथ हैं दीपक जैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दीपक जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर और जानना चाहते हैं कि रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की पूरी संरचना किस तरीके की। जबलपुर गारमेंट क्लस्टर जो है वो मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि भारत सरकार से भी इसमें ग्रांट मिली हुई है। इसमें हमारे पास लगभग यहाँ 200 इकाइयाँ हैं, जिसमें 144 बड़ी और 54 छोटी इकाइयाँ, 146 रादर। और जो कैंपस है लगभग 7.5 एकड़ में है। इसमें हम 11 सदस्यों की टीम है, जिसमें 6 अशासकीय सदस्य, 5 सरकारी सदस्य हैं, जिसमें IAS अधिकारी भी हैं। हमारी ये शासन का इसको लाने का क्लस्टर का उद्देश्य था कि एक ही जगह पे लोग आएँ, बाहर से आने वालों को एक व्यवस्थित जगह मिले जहाँ से वो अपना सामान माल खरीदें जो जबलपुर में बनता है, और वो एक ही दिन में वापस हो। अभी जो अपनी इकाइयाँ हैं, जो आपने बताई कि बड़ी इकाइयाँ भी हैं, छोटी इकाइयाँ भी, जी, उनमें क्या क्या बन रहा है? उनमें मोस्ट ऑफ में सलवार सूट का काम है, कुर्ता पजामा बनाया जाता है, कोट सूट पैंट टच शेरवानी है, लोअर का काम भी काफ़ी लोग करते हैं, और अभी स्कूल यूनिफॉर्म का भी काम काफ़ी बड़े पैमाने में यहाँ हो रहा है। यहाँ से मार्केट की जो स्थितियां हैं बाहर जाने की, वो क्या उनकी, आपको क्या लग रहा है, क्या सम्मान? यहाँ से मार्केट की काफ़ी धीरे धीरे शुरुआत से तो अभी काफ़ी अच्छा 3-4 साल से रनिंग में आया है, तो अभी काफ़ी अच्छी संभावना धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यूनिट लगभग 90% खुल रहे हैं, चालू हो रहे हैं, चल रहे हैं, और माल ज़्यादातर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अपना साउथ में, तमिलनाडु, आंध्रा, और ये अपने नॉर्थ में यूपी भी है, बिहार है, कुछ पार्ट में कलकत्ता में, और यानी देश के हर हिस्से में यहाँ से माल जा रहा है। और खासकर जैसे सलवार सूट का जिस तरीके से काम था, उसमें यहाँ के कारीगरों को बेहतर काम मिल रहा है। कुछ बीच में सूरत और अहमदाबाद के आगे आ जाने से कुछ गिरावट जरूर आई थी, फिर वापस वो एक बार स्थिर होने के बाद फिर कुछ बाजार की कंडीशंस को, नोटबंदी, GST जो भी सुधार हो रहे थे आर्थिक, उनको झेलने के बाद अब वापस पुनः पटरी पे आ रहा है, और सारे व्यापारी व्यवसायी हम मिलके इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ी सी नई मार्केटिंग भी कर रहे हैं कि जिससे यहाँ पे लोग आज आ सकें, और जबलपुर एक जो विख्यात है गारमेंट्स के में, इसमें इसकी ख्याति बनी रहे, और रोजगार में इसमें कमी ना आके और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। अभी देखने में आ रहा है जिस तरीके से एक माहौल होना चाहिए, एक वातावरण होना चाहिए किसी भी मार्केट की, बाजार जी, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कमी नजर आती। उसमें निश्चित रूप से थोड़ा है, मगर उसके लिए दोषी हम भी हैं। हम लोग हमेशा कह देते हैं कि राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है जबलपुर। मैं थोड़ा सा नहीं मानता। हमारे यहाँ के राजनेता भी अच्छे हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, सब मदद करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों के ऊपर भी, हम उनको कैसा डील करते हैं और कैसा उनको लाके अपने सहभागी बनाते हैं। ये हम सब पे है। मुझे अपने 3 साल के कार्यकाल में ये शायद महसूस नहीं हुआ। मैं बोलूँगा मेरे को राजनीतिक क्षेत्र से भी मदद की मिली, मुझे आपके प्रशासनिक क्षेत्र से भी, सबने आगे बढ़ के मदद की। जबलपुर का विकास हर एक चाहता है। ये 2024 चल रहा था, अब खत्म होने पे आ रहा है। 2024 में कुछ उपलब्धियां रही होंगी या कुछ कमियां रही, आप क्या बताना चाहेंगे? 2024 हम लोगों के लिए मिला जुला रहा। कुछ व्यापार में धीरे धीरे थोड़ी सी बीच के समय कोरोना काल और ये सब निकलने के बाद अब थोड़ा सा प्रोग्रेस में जा रहा है, और लोग कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ़ें तो ज़रूर हर काम में आती हैं, क्योंकि तकलीफ़ें भी है एक तरफ, कुछ फ़ायदा भी है। हमारा शहर में भी आज भी रहना खाना सब सस्ता है। देखिए, कुछ तकलीफ़ ज़रूर है कि आप बोलेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन से आने में जाने से थोड़ा सा उतनी फ़्लाइटें मिलना चाहिए थी, उतनी फ़्लाइटें नहीं हैं। हम शासन से ये अपेक्षा भी रख रहे हैं
कि हमारे यहाँ पहले 15-20 फ्लाइटें थी तो वो घट गई। अब वो कोशिश करें हमारे जनप्रतिनिधि सब मिलके कि वो फ्लाइटों की संख्या हर रूट में बढ़ जाए। यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से बेंगलोर, हैदराबाद, हाँ, इसमें फ्रीक्वेंट बढ़े, फ्लायर भी मिल रहे हैं और उनके किरायों पे भी कुछ नियंत्रण रहे। क्या होता है, किराए भी कहीं भी अनाप शनाप होते हैं तो भी वो लोग फिर नहीं जा पाते। ट्रेन कनेक्टिविटी भी हो जाए अगर हाँ, ठीक ट्रेन कनेक्टिविटी की भी साउथ की तरफ है, यूपी में और बढ़ जाए, बेहतर हो जाए। और जो दूसरा सब स्टेशन मदन महल वगैरह जो बना रहे हैं जल्द से जल्द चालू हो। और सड़कों की हालत बेहतर है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी और क्या सुधार हो सकता है वो हो। दूसरा हम चाह रहे हैं कि जबलपुर एक बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। जितना मध्य प्रदेश में पर्यटन इतना खूबसूरत है उतना इसको शायद इतना फोकस नहीं मिलता, और उसको भी फोकस करें। ऐसे क्षेत्र हैं दूसरे, हम कभी यूरोप का हम गए, नीदरलैंड में छोटी छोटी फैक्ट्री दिखाते, उससे तो हमारा ये प्रोमाइसिस हमें लगता है कहीं बहुत बेहतर है। यहाँ भी पर्यटन से इसको टूरिस्ट सर्किट बनाया जाए या जोड़ा जाए, एक शासन से हमारी मांग भी है, और उधर पे लोगों को लाया जाए तो कि कैसे काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसका हम आउटलेट भी नीचे बना दे रहे हैं, सस्ते दर पे उनको जगह, उनको हमारे गारमेंट उत्पाद भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा, हम जबलपुर के विकास पे भी सहभागिता करेंगे। शासन ने भी हम लोगों के लिए जो चीज़ दी, इतनी बड़ी योजनाएं दी हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, तो उसकी उचित हमारे लोगों के कंधों पे भी एक जवाबदारी है कि हम उसको उचित रूप में इस्तेमाल करें और बेहतर रिजल्ट दें, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएं। हम समय समय हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे यार ये लोग नहीं कर रहे हैं, सारे लोग, हमें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। संभावनाएं बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त संभावना है, इतना बढ़िया शहर है, पीसफुल वातावरण है, आप बताओ सब चीज़ें, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ महंगा भी नहीं है दूसरे शहरों की तुलना में। आप अगर कहोगे तो जबलपुर एक महंगी सिटी मैं नहीं मानता, कि रहने लायक भी आज एक बेहतर वातावरण। 2025 के लिए आपने कुछ लक्ष्य तय किया हो? 2025 में हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग इसमें फेयर लगाने वाले हैं। अभी हमारी यहाँ के कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी, यहाँ पे हमारा स्कूल यूनिफॉर्म का मेला भी लगेगा। दूसरी, हम अपने लेवल पे फेयर भी लगाएंगे जिससे यहाँ के उत्पादों को हम बेच सकें। तीसरा, हमारा शासन से बड़ा बहुत अनुरोध है, एक बायर सेलर मीट जो है किसी कैंपस में या कहीं भी लगाएं, एक्सपोर्ट्स में भी हम लोगों को आगे लाए, क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों के बस का नहीं होता। अगर और तेज़ी से अगर वो हमारा इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेशन देते हैं तो हम शायद और बेहतर परिणाम देंगे। अच्छा, कच्चे माल की जो उपलब्धता है जी, रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में, वो कहाँ से होती है? कच्चे माल का ज़्यादातर हम लोग जो आता है वो गुजरात से आता है। आज की तारीख में बड़ा हब सूरत है, अहमदाबाद है, और कुछ हिस्सा बम्बई से, बाकी थोड़ा बहुत बनारस से ये सब आता है। और ये पुरानी विकसित मंडियाँ हैं, यहाँ बार बार मांग भी हो रही है। एक टेक्सटाइल हब के लिए भी गवर्नमेंट प्रयासरत है, अगर वो लगता है तो बहुत गुड न्यूज़ है कि उसका कम से कम कार्य चालू हो जाए। दूसरी इंडस्ट्रियाँ जो हमें सप्लाई करती है उसमें भी, चूँकि इंडस्ट्री बटन बनाने की है, चेन बनाने की है, लेवल की है, बॉक्स की है, सारी की ज़रूरत है। ये सारे में भी अगर लोगों को फैसिलिटी मिलेगी तो और नए लोग आएंगे और रोज़गार बढ़ेगा। संभावनाएं बहुत हैं। 2025 को लेके बहुत सी उम्मीदें भी हैं। रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित तौर पर ये जबलपुर के डेवलपमेंट, खासकर जबलपुर के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बड़ा केंद्र है। और दीपक जी से हमने बात की। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ की तरफ से हम चाहेंगे कि आने वाला 2025 एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपको और पूरे व्यापारियों के लिए एक अच्छा वर्ष हो। हमारे तरफ से भी आपके चैनल के जो भी देखने वाले हैं उनको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग आएँ, बढ़े, जबलपुर को बढ़ाएं, जबलपुर का नाम आगे जाए, ऐसी हम लोग सब भावनाएं रखते हैं। धन्यवाद।